हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने हूँ कुछ मीशो की साड़ियाँ लेके, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो मीशो की साड़ियाँ होती हैं वो बहुत चीप होती हैं, और चीप इन द सेंस पैसे के मामले में भी चीप और क्वालिटी वाइज भी चीप होती है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसी साड़ियों के बारे को दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी जो कि आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ये आपके अंडर बजट में है, अंडर 500। मैं आपको, और वो साड़ियों को मैंने यूज भी किया है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्लिप्स डाल दूंगी और फोटोज वगैरह डाल दूंगी जो मैंने वियर किया है, और लोगों ने बहुत जम के तारीफ की है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि सारी साड़ियाँ उसकी अच्छी हैं, लेकिन वो आपको ध्यान देना होगा कि कौन साड़ी को किसकी मटेरियल अच्छी है, चाहे कुछ भी है। और इसमें एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप जो भी चीजें आई हैं तो आप रिटर्न कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप मार्केट से कोई चीजें लेते हो तो जरूरी है कि वो बहुत अच्छा ही निकले। लेकिन अगर आप लोग मेरे पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो तो मैं आपको आज 3 या 4 साड़ियां दिखाऊंगी जो कि आप बिलीव नहीं करोगे कि वो आपके अंडर बजट है। ठीक है, अंडर 500 है। तो मैं पहली साड़ी से शुरुआत करती हूँ। ये एक साड़ी है, मीशो की ही साड़ी है। ये नेवी ब्लू में है, नेवी ब्लू में है। और इसका जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं। इसका बॉर्डर गोल्डन कलर का बॉर्डर है और चीप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस का और लेसेस का इतने अच्छे से काम हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये साड़ी बिल्कुल ही पूरी प्लेन साड़ी है, सिर्फ इसके आंचल पे आपको ये चीज दिखाई देगा जो एक बॉर्डर है। और ये साड़ी की क्वालिटी मैं बताती हूँ आपको, आप इसको देख सकते हैं, एकदम ही सॉफ्ट साड़ी है। ठीक है, और इसका ब्लाउज मैंने कैसे सिलवाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये डिजाइनर ब्लाउज के साथ मेरे पास आया था और इसके 1 या 2 साल इसके हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए। मैं इसका पिक्चर भी आपको लगा के दिखाऊंगी, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ ये साड़ी कितनी खूबसूरत लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसका ब्लाउज स्टिच कैसे करवाया है। तो इसका ब्लाउज कुछ इस तरह से था। तो जो लोग चाहते तो वो ऐसे ही सिंपल तरीके से ब्लाउज को स्टिच करवा सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, इसे एक जो आप इसको शॉर्ट्स क्रॉप टॉप जैसा बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, मैंने इसको ऐसे स्टिच करवाया। इसमें क्या है, ये जो आपका किनारा था ये बाजू में था, इसको मैंने नीचे डलवाया है। आप ये देख सकते हैं, ये ब्लाउज ऐसे है और पीछे से ये ऐसे है, मतलब टॉप के जैसा आप इसको वियर कर सकते हो। और यहाँ पे जो डिजाइन है वो इस तरह से आपको शो होता है। ये भी मैं आपको पिक्चर डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये ब्लाउज लगता है। और जरूरी नहीं कि इसी साड़ी पे आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी जो प्लेन साड़ी हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। और इतना खूबसूरत लगता है ये पहने पे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना सुंदर लगता है। तो आप दोनों का मैच देख सकते हैं। ये रही साड़ी और ये रहा इसका ब्लाउज। और मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ, बहुत बार। मैं आपको एक पिक्चर डाल दूंगी तो आपको समझ में आएगा, तो आप ब्लाउज से अनुमान लगा सकते हैं कि साड़ी कितनी सुंदर होगी। क्योंकि जो प्लेन साड़ियां होती हैं उनमें हैवी जो ब्लाउजेस होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं इसका प्राइस भी आपको बताऊंगी। तो ये साड़ी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपको सेकेंड साड़ी दिखाती हूँ। ये है मीशो की सेकेंड साड़ी, जो कि कांजीवरम की कॉपी है। कॉपी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि कांजीवरम की साड़ियाँ स्टार्टिंग होती हैं 4,000 5,000 से, तो मैं कॉपी ही बोल सकती हूँ। तो ये है, देखिए, ये इसका, ये क्या बोलते हैं, आंचल। ये इसका प्रॉपर आंचल है और ये साड़ी इस तरह की है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी साड़ी है। ये एकदम ब्लैक में साड़ी है और इसका ये आपका पल्ला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। न तो साड़ी की लंबाई कम है और ना ही इसकी क्वालिटी में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। आप देख सकते हैं साड़ी की क्वालिटी। और इसे भी ये भी 3 4 साल पुरानी साड़ी है मेरी, और मैंने इसको बहुत पहना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका मैं पिक्चर डालूंगी। और ये देख सकते हैं साड़ी, बहुत ही सुंदर ये साड़ी है। और ये प्रिंट किया हुआ नहीं है, बल्कि ये आप देख सकते हैं इसके बैक में, यहाँ इसका बैक है, इसके बैक में भी जो ये थ्रेड का काम किया हुआ है, ना कि प्रिंट है कि उखड़ जाएगा। तो ये भी साड़ी बहुत ही प्यारी है। और इस साड़ी का जो ब्लाउज था वो मुझे भी दिख नहीं रहा है, इसका मैंने स्लीवलेस ब्लाउज बनाया था, तो मैं आपको इसका पिक्चर डाल दूंगी तो आप देख सकते हो कि ये साड़ी भी बहुत प्यारी है और ये भी आपके बजट के अंदर की साड़ी है। तो मैं सबके प्राइसेस जो है मैं बताती जाऊंगी। पहले आप साड़ी देखिए, और इस साड़ी के लिए भी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा कि साड़ी आपको कैसी लगी। क्योंकि इसका ब्लाउज भी मैंने बहुत ही स्टाइलिश बनवाया था, लेकिन पता नहीं कहाँ रखा है, लेकिन मैं पिक्चर में डाल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये रही मेरी तीसरी साड़ी। ये साड़ी वेलवेट की साड़ी है, ठीक है। तो बहुत लोग गर्मी है तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इतनी भी ये परेशान नहीं करती है कि आपको गर्मी का, क्योंकि इसका जितना है ये देखिए, ये आपका कंप्लीट नेट है। ये नेट है, देख सकते हैं, ये प्रॉपर नेट की साड़ी है। सॉरी, नेट नहीं, इसको ब्रासो बोल सकते हैं। पहले जमाने में लोग ब्रासो की चीजें बहुत मिलती थी मार्केट में, तो इसको ब्रासो बोल सकते हैं। जनरली लोग ब्रासो ही से बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे का बॉर्डर देखिए, ये इसके नीचे का बॉर्डर है, ये इतना खूबसूरत है। और ये भी साड़ी मेरी 3 साल पुरानी साड़ी है। और ये इसका पल्ला है, ये इसका पल्ला है। तो पल्ले में से वेलवेट का है, बाकी ये पूरी साड़ी जो है आपको वो बिल्कुल ब्रासो नेट जो भी बोल सकते हैं वो वाली साड़ी है। और ये इतना सॉफ्ट मटेरियल है, इतना सॉफ्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना सॉफ्ट है ये। और बहुत ही प्यारा है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका ब्लाउज मैंने क्या स्टिच करवाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज मैंने ऐसा स्टिच करवाया है, आप फुल बाजू में भी बनवा सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद आया था तो मैंने बस इसका बैक में वो डाला। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ये थोड़ी ब्लाउज का जो पिन वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे ये हो गया था, तो मैंने हल्का सा कटिंग करवा के, तो ये भी एक डिजाइन जैसा हो जाता है। और ये बहुत ही प्यारी साड़ी है। जब भी मैं इसको पहनती हूँ, जनरली मैंने इसे होली में वेयर किया था, तो बहुत ही लोगों ने तारीफ भी की थी और बहुत सुंदर लगा था लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि एक साड़ी मैं और दिखाऊंगी, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इन द सेंस वो 500 से ऊपर साड़ी है। और ये जितनी साड़ियां मैंने आपको, इवन की जो मैं पहनी हुई हूँ, वो साड़ी भी आप देख सकते हैं, ये साड़ी भी देख सकते हैं। ये भी मेरा 2 या 3 साल पुराना साड़ी ये हो चुका है। इसमें देखिए, ये इसका प्रॉपर आंचल है। और ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, जो आजकल बहुत ज्यादा ये साड़ी चंदेरी वाली साड़ी चली हुई थी, या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम उतना जनरली पता नहीं होता, बट ये साड़ी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और जनरली जब भी मैं ये साड़ी पहनती हूँ, कोई बिलीव नहीं करता कि ये 400 के आसपास की साड़ी है। तो मैं बता रही हूँ कि साड़ियाँ कितनी, मतलब पहनने वालों पे डिपेंड करता है, या फिर आप किस तरह से चीजों को वियर करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं एक साड़ी दिखाती हूँ, वो थोड़ी सी से ज्यादा है, मतलब अंडर 1000 ही है, लेकिन वो साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये नेट की साड़ी, ये प्रॉपर नेट की साड़ी है। ये मैंने छठ में पहना था। और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। ये साड़ी का नीचे का हिस्सा है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ पूरा इसको ओपन करके। ये नेट है और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट नेट है। एक होता है हार्ड जो आपके बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट ये साड़ी को आप देखो, ये साड़ी कितनी खूबसूरत साड़ी है। और ये भी नेट की साड़ी है, इसमें पिंक ब्लाउज इसका इसी तरह का दिया है, पिंक और ये मिक्स करके दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर साड़ी है और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था। और टेसल्स लगे हुए हैं आपके कॉर्नर पे। तो ये साड़ी 700 के आसपास की थी। फ्लिपकार्ट पे मैंने इसको देखा था तो लगता है 1100 या 1200 के आसपास की साड़ी थी, बट मीशो पे मुझे कम रेंज में ही साड़ी मिल गई थी। और ये भी 2 साल पुरानी साड़ी है मेरी। तो मेरा जनरली ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट ही खराब हो। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे इसमें डिफेक्टिव पीसेस भी आते हैं। आप सूट्स वगैरह लेते हैं तो जो आपके सलवार वगैरह होते हैं वो बहुत जल्दी फट जाते हैं, लेकिन जहाँ तक साड़ियों को मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है तो मुझे साड़ियाँ पसंद आई है। एक साड़ी और है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और लास्ट तक वो साड़ी मुझे मिल जाती है, तो वो मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है और उसका रेंज सबसे ज़्यादा कम है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो जैसे कि अगर एक लेडी है, तो वो अगर, ठीक है, आप मार्केट से भी साड़ी खरीदते हो, मैं भी बहुत खरीदती हूँ, तो मेरे पास भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो 5000, 6000, 7000 की साड़ियाँ हैं, लेकिन आप एक फंक्शन में यूज कर लेते हो, फिर दूसरे फंक्शन में भी यूज करते हो, उसके बाद क्या आप कंटिन्यू जो फंक्शंस होते हैं उसमें आप वो साड़ी को वेयर करोगे? नहीं, क्योंकि बोलोगे भाई ये तो हमेशा मैंने पहन रखा है तो मैं नहीं पहनूंगी। तो इसीलिए मेरा कहना है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ आप ये चीज को बाय करो, खरीदो। मेरा मीशो का एफिलिएटेड है बिजनेस, लेकिन मैं आपको कभी भी ये सुझाव नहीं दूंगी कि आप मेरी बातों पे बिल्कुल प्रॉपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप खरीदें। हाँ, आप एक बार मंगा के इन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को देखने परखने से चीज़ें पता चलती हैं कि कैसी है। मैं इनको बहुत प्रॉपर बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, पहन रही हूँ, तो मुझे वो पसंद आई थी। अब मार्केट से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग लेके आते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं हो पाता है, खराब हो जाता है, जब कुछ होता है, तो ये नहीं बोल सकती। और लेडीज़ को थोड़ा ब्रांड के पीछे कम भागना चाहिए। हाँ, आप ब्रांड कहाँ पे ढूंढेंगे? जब आप जींस पहनते हो, आप टॉप पहनते हो, इन सब चीजों में आप ब्रांड को ढूंढ सकते हो, लेकिन साड़ियों में ब्रांड क्या? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर कम रेंज में
मुझे अच्छी साड़ियाँ अवेलेबल हो जाएंगी तो मुझे पहनने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जिस तरह साड़ियों को वियर किया जाता है, जैसे मैंने ब्लाउजेज इस तरह से सिलवाए हैं, तो साड़ियाँ एक डिफरेंट टाइप की दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं से भी मुझे ये कोई साड़ियाँ पसंद आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लॉस में रहोगे, क्योंकि आप एक जगह कुछ खाने पीने ही चले जाओ तो 300-400 तो आप ऐसे ही खर्चा कर देते हो। तो ये कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ, आप ट्रस्ट तभी कीजिए जब उसको लीजिए, उसके फैब्रिक को देखिए। जरूरी नहीं कि सारी चीजें खराब आती हैं, ऐसी नहीं है। और ऐसा नहीं कि ताउम्र पूरी जिंदगी आपको वही साड़ियां पहननी है। तो आपका फैसला ये आपके हाथों में, आप खुद ही इस चीज का फैसला कर सकते हैं। मैं आपको एक और साड़ी दिखाती हूँ, जो साड़ी मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है। जस्ट अ सेकेंड। ये वाली साड़ी, ये साड़ी जो है, आप इसका कलर देख सकते हो, कितना ही प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। और इसका आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि कितने की साड़ी है। ये साड़ी जब मैं पहनी थी, इवन कि मैं बताऊंगी, इसका पिक्चर भी डालूंगी। ये साड़ी मैंने किसी की शादी में पहनी थी, और किसी ने भी इसका ना तो रेट का अंदाजा लगाया और ना ही कुछ कहा कि हाँ इतने शादी में इस तरह की साड़ी। बट ये साड़ी बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसका कलर आप देख सकते हैं। इसका ब्लाउज भी मैंने डिफरेंट टाइप का स्टिच करवाया है। इसके बस आंचल में बस इस तरह का ही पल्ला में बस दिया हुआ है, बाकी कुछ भी इस साड़ी में नहीं दिया हुआ है। तो ये साड़ी बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जब इस साड़ी को पहनो तो ये साड़ी बहुत ही प्यारी दिखती है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और इतनी खूबसूरत ये साड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये लगता है मुझे 300 या 400 के आसपास मुझे ये साड़ी पड़ी थी। और जब मैं पहनी हूँ ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं पिक्चर डाल दूंगी, आप देख सकते हैं इसमें। ये भी 2 साल की हुई, किसी ने विश्वास नहीं किया कि हाँ ये साड़ी कितने की साड़ी है। सबको ये सिल्क लग रहा था या ऑर्गेंजा लग रहा था, पता नहीं क्या लग रहा था। लेकिन इवन की जो ब्राइड थी, ब्राइड ने भी मेरी बहुत तारीफ की थी कि साड़ी की। तो जहाँ ब्लाउज स्टिच की बात है, अगर मेरी वो फ्रेंड वीडियो देख रही होंगी तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी जितने भी ब्लाउजेज हैं, जितने भी ब्लाउजेज हैं, सब उन्होंने ही स्टिच किया है। वो अब यहाँ नहीं रहती हैं, कहीं बाहर चली गई हैं। बट जितनी भी खूबसूरती मेरी साड़ियों में झलकती है या फिर मेरे वीडियोस में है, फोटोज में है, तो सारे ब्लाउजेज उन्होंने ही स्टिच किए हैं। तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, अगर वो मेरी वीडियो को देखती हैं तो ये रही मेरी कुछ मीशो की साड़ियाँ। इसके अलावा भी मेरे पास साड़ियाँ हैं, बट वो मैं आपको बाद में इस चीज़ को दिखाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगती हो, मेरा मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों को कम रेंज में चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड हो जाए और मेरी वीडियो कहीं ना कहीं से आपको यूजफुल लगे। इसलिए मेरा ये रहता है कि मैं आपके लिए वीडियो बना के दूँ। नहीं तो ऐसा क्या है, कोई भी आदमी कुछ भी पहनता करता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।